मौजूद की समय ज़िला राजौरी की उन नदियों के बीच में है जिस नदी के अंदर एक समय पर पानी जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ बहाव में था। ये पता नहीं चल रहा कि ये प्रकृति की तरफ से ये खेल रचा जा रहा है या तो इंसानों की कुछ गलतियां हैं। जी आप साफ तौर पर देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें। अगर आप सोचोगे कि मैं एक नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ, यानी कि एक ऐसी सुख्तो नदी जब वो आती है तो वो अपने साथ कई ऐसे घर, कई ऐसे लोगों को लेके जाती है जिसकी परिक्रमा या जिसकी सोच कभी किसी ने नहीं की होगी। ये साफ़ तौर पर तस्वीरें आपको मैं ज़िला राजौरी की सुख्तो नदी के दिखा रहा हूँ। ये सुख्तो नदी वही नदी है जो जब भी आती है, यानी कि मानसून सीज़न में इसका जो फ़्लो होता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन आज से 3 से 4 सालों की पहले बात की जाए तो ये नदी जो है कुछ इस तरह से बहती थी कि यहाँ पर आप मेरे नीचे आप देख सकते हो जितना भी कंक्रीट या जितनी भी बजिया यहाँ तक ये नदी हुआ करती थी। वो पार आपको इस साफ़ तौर पर बाउंड्री वॉल्स दिख रही है, वहाँ तक ये नदी हुआ करती थी। लेकिन कुदरत की ऐसी मार हो रही है कि नदी के अंदर से जो है पानी ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि इसमें सारी गलती कुदरत की है? क्या ये नहीं लगता कि जो इंसान है उनकी गलतियाँ कितनी हैं? क्योंकि साफ़ तौर पे मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, ये साफ़ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये नदी के बीच में कितनी गंदगी है। ये गंदगी साफ़ तौर पे इंसानों की तरफ से डाली जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की फेल है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नदियों का ध्यान नहीं रख रही, और ये नदियों का ध्यान ना रखने की वजह से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों पे राजौरी के लोगों पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि नदी के अंदर से पानी ख़त्म हो जाएगा और लोग जो है पानी के लिए राजौरी के अंदर तरसेंगे। ये सिर्फ राजौरी की बात नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर की ऑल ओवर नदियों की बात की है तो वो सूखती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कम से कम इंसानों को कुछ इस तरह से सोचना चाहिए कि हम जो है अपने ही मतलब कि जिस तरह से वाटर बॉडीज़ की हालत देख सकते हैं कि खस्ता हालत हुई हुई है राजौरी ज़िला के अंदर। ये नदी जो है पहाड़ों से आती है, पहाड़ों पर बर्फ़बारी ना होने की वजह से इस नदी के अंदर पानी का फ़्लो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। और सीवेज ये आपको मैं दिखाऊँ, ये साफ़ तौर पर लोगों ने जो है अपने घर से जो जितनी भी नालियों का पानी है वो दरिया के अंदर छोड़ा हुआ है। एक समय वो था जब लोग इस दरिया का पानी, सुख्तो नदी का पानी जो है वो पिया करते थे। लेकिन आज आप साफ़ तौर पर देख सकते हो कि कहते तो हैं कि डेवलपमेंट हर चीज़ में हो रही है, लेकिन ये कुदरत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब कुदरत अपना बदला लेती है तो इंसानों को रुला देती है। और मुझे इस बात का डर सबसे पहले यही है कि कहीं ना कहीं ये जो नदी के अंदर थोड़ा सा पानी बचा है ये आने वाले दिनों में ख़त्म ना हो जाए और राजौरी के लोगों को पानी के लिए ना तरसना पड़े। क्योंकि पानी है जो इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो पानी की है। लेकिन साफ़ तौर पर तस्वीरें दिखाऊं, कुछ लोग जो है यहाँ पर नहाया करते थे। जब मैंने अपने बड़ों से जब पूछा, क्योंकि मैं भी ज़िला राजौरी का रहने वाला हूँ, तो उन्हें साफ़ तौर पर दिखाया कि ये नदी जो है ये वो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि साफ़ तौर पर कैमरामैन जूम करके दिखाएगा कि वो जो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है वहाँ तक जो ये नदी हुआ करती थी, वो प्रॉपर्टी जो आपको दिखाई दे रही है वहाँ तक नदी जाया करती थी। लेकिन आज इंसानों की गलतियों की वजह से कुदरत की मार इस तरह से पड़ रही है कि दरिया के अंदर से पानी ही ख़त्म हो रहा है। वाटर बॉडीज़ की हालत जो है खस्ता दिखाई दे रही है। लोगों ने अपने घर के अंदर का जो सीवेज है वो साफ़ तौर पर दरियाओं में फेंका हुआ है, गंदगी दरिया के अंदर फेंकते हैं। कोई भी जो है यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ी गलती राजौरी के लोगों की है और इसके साथ साथ राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन की है। क्योंकि राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन साफ़ तौर पे मैं आपको दिखाऊँ 0% फेलियर है। म्यूनसिपलिटी है वो 0% फेलियर है, क्योंकि साफ़ तौर पर अगर म्यूनसिपलिटी है तो दरिया के अंदर गंदगी क्यों डालने दे रही है। अगर राजौरी के लोग साफ़ सुथरे हैं, अगर राजौरी के लोग कहते हैं कि हम जो है साफ़ सुथरे हैं, तो वो गंदगी अपनी दरियाओं के अंदर क्यों डालते हैं। कम से कम अब सुधरना होगा। अगर अब भी नहीं सुधरे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको पानी के लिए वो तरसना पड़ेगा कि जैसे राजस्थान रेगिस्तान में लोग पानी ढूंढते हैं ना, उसी तरह से राजौरी ज़िला के अंदर भी आपको पानी ढूंढना पड़ेगा। ये नदी नालों की हालत देख रहे हो, एक समय आपके साफ तौर पर सामने था कि मेरा भी बचपन यहीं पर जो है मेरा भी बचपन गुजरा है और मुझे भी पता है कि इस नदी के अंदर हम नहाया करते थे। लेकिन आज इस नदी की हालत ऐसी है कि इसको देखने का दिल भी नहीं करता। ये वीडियो जो है दिखाने का मकसद साफ़ तौर पर यही है, ये इतनी लंबी बात करने का मकसद यही है कि अब भी राजौरी के लोगों, राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन सुधर जाओ और राजौरी के अंदर से नदी के अंदरों से जो है पानी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। इसलिए आपको जो है कम से कम, अब हम इसे वापस तो नहीं ला सकते लेकिन इसकी केयर ज़रूर कर सकते हैं। जो बचा कुचा पानी है उसे हम बचा ज़रूर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ आनंद शर्मा, ग्राउंड रिपोर्ट, राजौरी नदी।